है ये रायपुरा की लड़की, वो खड़ी हो रही जो वो जल्दी आ जाएंगे। अच्छा बिल्कुल देश राज की क्या है? वो सही कह रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। हमने जानते नहीं है, गोविंद पर जानते नहीं है कब हमारे क्षेत्र के आदमी पड़ोस के आदमी जानते नहीं है, जिनको जानते हैं चाहता पकड़ने के भाई देश राज भाई साहब झूठ बराबर पाओ। और जबकि मोदी जी धर्म को लेकर चलने वाले हैं, अपने आप को बहुत धर्मात्मा बताते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ तो उनने जनता के, देश की 125 करोड़ जनता के साथ बोला था कि प्रत्येक खाते में, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। तो वो आज तक पूरा हुआ क्या? तो पासबुक जेब में जैसे रख के घूमत के 15 लाख चेक कर, हम तो भैया चेक कर रहे हैं पासबुक संग लहरत जैसे कि कब 15 लाख आ रहे हैं। सभी जन को जय जय सिया राम। और आज हम पहुंचे हैं भांडर विधानसभा के ग्राम तालगांव, और तालगांव में मतदाता से जुड़ेंगे, बड़े बूढ़े से जुड़ेंगे, बुजुर्गन से मिलेंगे और जानने को प्रयास करें। विधानसभा चुनाव की बेला एक बार फिर से आ गई और तमाम जो दावेदार हमें कहूँ ना कहूँ विकास की बाजी लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे, लेकिन हम जानने को प्रयास करें, नब्ज टटुलवे को प्रयास करें कि आखिर तालगांव आज विकास की दृष्टि से कितने आगे पहुंचो, वास्तविकता की तस्वीर क्या हुई है। तो चलो जुड़ रहे थे कि लोगन से भाई साहब से जाने। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब क्या नाम पाऊँ? तालगांव से ही है अपन। भाई साहब देख रहे हैं कि जो शौचालय बना है बाकी बड़ी गंभीर स्थिति है, और अगर बात करें शौचालय के अनुमान पे तो गांव में क्या स्थिति है? गांव की भी बिल्कुल अभी इस समय खस्ता हालत है। विकास की दृष्टि से क्या हो चाहिए गांव में? जैसे सरकार कह रही है कि स्वच्छता भी है, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था है, हर गांव में विकास भरपूर हो रहा हो। विकास है यहाँ, लेकिन केवल यहाँ की रास्ताएं बिल्कुल खराब है, यानी कहूँ ना कहूँ आवागमन की समस्या को लेकर परेशान, गाँव ही परेशान है, पूरा गांव परेशान है। और जब तक यहाँ जो नल योजना चली, जब तक ये पाइप गिर गए, सबसे ज्यादा पूरी गली बेकार। अच्छा कक्का जो जानना चाहे, अगर हम लगभग एक 15 साल के अंतराल पर जाएं, लगभग देखो जाए आसाराम भी विधायक रह चुके, घनश्याम पुरानिया भी विधायक रह चुके, अब रक्षा सोरनिया विधायक रह चुकी, आखिर जो जनप्रतिनिधि नेता आपके बीच कितने का है? ताकि 15 साल को विकास के बारे में पूछो चाहे। यार सरोनिया के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट जी दादा से पूछे, दादा अपो का नाम? हमारा गोविंद दास मस्ताना नाम है। अरे मस्ताना चाहते जैसे मस्त नजर आ रहे हैं आप। क्या है तो गांव की मस्ती? गांव की मस्ती बढ़िया चल रही, गन्या खूब छुट्टर चल रही, गन्या की व्यवस्था कभी है नहीं है। गौशाला है तो खुली? गौशाला नहीं खुली, कहाँ है हमारे गाँव में गौशाला बनी नहीं है अभी तक। अच्छा, और परेशान है, रात दिन सो नहीं पा रहे, रात भर तो परेशान हो, तो लोग रात में लठियाँ लाए फिर रहे हैं। कहाँ नहीं सो पा रहे? गंजन के मारे। अच्छा, पहली व्यवस्था तो जो है फिर, और पूरे गांव में कहीं भी नहीं जा पा रहा है। गाँव गली से मोटरसाइकिल काले या टेंटर लेके बजी घर वाले कई जगह कुछ नहीं है। सरकार कह रही दमपेल विकास है मध्य प्रदेश में, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ भाई साहब क्या कह रहे? चाचा कह रहे सही कह रहे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। गलियां क्या चाह रहे विकास में? विकास का गलियां ही पहले अच्छी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं जा रही गाँव में। लेकिन वे लोग तो खूब कह रहे हैं जो नेता बन के बीच में आ जाओ, तो सब झूठे हैं, झूठे बपाड़े जाए सब बिल्कुल। यहाँ कोई वो नहीं हो, यहाँ विकास कुल मिला के बपाड़े जा रहे हैं, यहाँ झूठी मूठी क्या ना कभी काऊ मिल रहा ना जरूर। अच्छा कक्का एक चीज जानना और चाहे, तमाम अब चेहरा फिर से जनता के बीच में आए, काहे की चुनाव होने लगभग ज्यादा समय भी नहीं देगा, नए चेहरा भी दावेदार आ रहा है, नए चेहरा पे वोट करो जो है कि पिछले वादन पे वोट करो? पिछले वादन पे करेंगे कि अब नए बन रहे दिन पे करो जाएगा। आप तो दावेदार हमारी रोशनी है, जो रायपुरा की लड़की, वो खड़ी हो रही जो वो जल्दी से आ जाएंगे। अच्छा बिल्कुल देश राज की क्या है? वो सही कह रहा है, सपोर्ट करेंगे। और भी तो चेहरा है, गोविंद परियार है, संघ में जानते नहीं है, गोविंद पर जानते नहीं है हमारे क्षेत्र के आदमी, पड़ोस के आदमी जानते नहीं है, जिनको जानते हैं चाहता पकड़ने के भाई देश राज भाई साहब हमारे पूरे रायपुरा रिश्तेदार मान के चलो घर के। तो कक्का अकेले रायपुरा से 131 के ऊपर गाँव है विधानसभा? हम तो देश राज को मानते हैं और किसी को नहीं मानते अपने। चलो तो इधर तो और लोगों से हमने बात करी, कहूँ ना कहूँ भांडर के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि नेता को लेकर नाराजगी भी कक्का लोगों ने जाहिर करी, और कहूँ ना कहूँ रास्ता की समस्याओं को लेकर दुखी नजर आ रहा है, और भी लोगों से बात करने को प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वे कौन कौन सी चीज से दुखी हैं और नए चेहरा पे का उम्मीद जा वक्त रख रहे विकास की दृष्टि से।
कछु हमारे संग युवा हैं, आप देख सकते हैं कहूँ ना कहूँ अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन इनसे जानने को प्रयास करें कि जहाँ शिवराज सरकार कहूँ ना कहूँ कह रही कि हम तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से तमाम प्रकार के विभागन में नौकरी निकाल रहे, आखिर पढ़े लिखे हुए के बावजूद ये भैया खुद को बिजनेस कर रहे हैं। जानने को प्रयास करें इनको विचार कहा है क्या महंगाई के दौर में। क्या नाम भैया अपनो? अरविंद भैया, जानवो चाहें कहाँ तक पढ़े? 12 पास है। 12 पास है तो नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दो आपने? नहीं साहब, ऐसा का है मजबूरी होती है, नौकरी की तरह कुछ पैसा नहीं है तो बगैर महंगाई इतनी हो गई, या खर्च चलाएं या पढ़ाई करें, क्या करें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री योजनाओं के माध्यम से कौन युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ को लाभ नहीं मिलो? लाभ तो नहीं मिलो, पढ़ी थी पैसा नहीं थे बस, आपसे आप आगे जल्दी क्या होता, कौन सरकार आती है क्या होता है आगे पता पड़ेगा। अच्छा, एक चीज जो जानना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और बात करें लगभग 15 साल के तीनों विधायक की, वर्तमान विधायक की भी, कितने खुश होने की कामन से? वर्तमान विधायक तो ऐसी निकल गई, इन्हें तो कुछ किया नहीं, अब आगे चल के पता नहीं कौन विधायक है, कौन मतलब इसकी टिकट मिलेंगे, वहाँ जाके पता पड़ेगा। अच्छा, विकास की दृष्टि से आपके गांव की स्थिति हम देख रहे हैं, शौचालय की स्थिति गंभीर है, रास्ताएं बड़ी गंभीर है, विधायक भी ऐसी रही, इन्हें कुछ किया नहीं, विधानसभा मान्य विधानसभा तालगांव में पंचायत में। अच्छा, अगर नामन की बात करें तो संघमित्रा बहन भी नाव आ रहा हो, बीजेपी से भी टिकट मांग रहे हैं, देशराज पक्षवार भी बीजेपी से टिकट मांग रहे, रक्षा संतराम सोनिया कौन ना कौन अपना टिकट की दावेदारी करे ही नहीं, गोविंद परिहार भी कौन ना कौन अपने टिकट की दावेदारी करे ही नहीं। अब ऐसे में एक स्थिति बन रही कि आखिर कौन पे भरोसा कर सकते हैं? जैसे जो पड़ोसी होते हैं, जिसे भाई साहब हैं बगल ही में, राजपुर गाँव के बगल से, तो कभी ऐसे लग रहा हो कि आपके तालगांव की स्थिति को परिवर्तित कर दे दिशा और दशा की दृष्टि से? लग तो रहा है। चलो भैया ठीक है, तो आपने देखो कि तालगांव में काकचू लोगों को क्या वो है, और भी लोग इनसे पूछें कि चाचा तुम आता है, मैं बीच से नहीं कर रही थी, माता जी से पूछू बता। अम्मा हो राम राम, कैसी हो? कैसे सरकार कह रही कि उनको हमने मातृ शक्ति खिलाना है, 1000 रुपया डाल रहे, हमारी मातृ शक्ति खुश है, अब आपको मिल रहा है, परिवार अच्छा चल रहा है 1000 से? नहीं, 1000 से गृहस्थी चल रही है, हम तो जानना चाह रहे हैं क्या कह रही है? महंगाई के दौर में 1000 पर्याप्त है? 1000 से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, सिलेंडर है पैसे? सिलेंडर है 450 में मिल लो, 500 में भर रहा तो वो 1000-1200 को भर रहा, अब क्या करें? अच्छा, मजबूरी करें के भाई भरा। अच्छा, नेतन की बात करें जो आपने विधायक है, आप लोग आउट हैं आज सुख दुख में? नहीं आते, कोई नहीं। और भी लोगों के नाव चल रहे, तमाम महिला भी दावेदार हैं, पुरुष भी दावेदार हैं, को लग रहा हो कि अब तालगांव की स्त्री और बारह विधानसभा की बार में नजर में कोई नहीं आ रहा। अब ये संघमित्रा है, गोविंद परिहार है, देशराज पक्षवार है, रक्षा सोनिया है, सभी कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, को लग रहा हो? पूरी लग रहा हो। तो भैया देख सका जी, अम्मा ने सीधी सीधी कह दी कि अब हमें कहूँ की स्थिति समझ में नहीं आ रही, बुजुर्ग हैं तो कहूँ ना कहूँ मातृ शक्ति है, आत्मासन की बात नहीं कर रही। जो देखने हैं आखिर विधानसभा चुनाव में सियासत को जो कौन तरफ करवट लेकर बैठे थे, जो कि हालांकि पता चलाई है, लेकिन अगर बात करें भांडर विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्र की तो स्थिति साफ है कि कहूँ ना कहूँ बीजेपी सरकार जो वादे कर रही, जो विकास की बातें कर रही, बात तरीका से धरातल पर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। बुंदेली ब्रेकिंग को सिर्फ एक ही प्रयास है कि जनता के बीच पहुँच के कहूँ ना कहूँ जनता के बीच जाके ग्रामीण क्षेत्र की क्या हकीकत है उन पर प्रकाश डालें। तो युवा भी हमारे संग जुड़ा, उनसे भी नगर प्रतिक्रिया लें, उनको क्या वो है बस करो तो जी बच्चा में लगाए, इनसे पूछना कि बच्चा का कुछ कह रहा है। क्या नाम भैया पाऊँ? दुबे जी महाराज, क्या लग रही है हमारी स्थिति? स्थिति बहुत गंभीर है। बीजेपी के विगत 15-18 साल से सरकार है, कोई भी काम नहीं किया, जितनी बातें इतनी करते हैं, इतनी बातें करत कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा मुखारबिंद शिवराज सिंह चौहान को चलत है। अच्छा, इतने तेज मुखारबिंद चलते लगे तेरी घोषणाएं 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 घोषणाएं। अगर ज़मीन पे देखो जाए धरातल पे तो घोषणा केवल कागज में लिख दी जाते हैं, बाद बाकी धरातल पे कुछ नहीं। तो धरातल पे आपने कहा ऐसा देखो कि नहीं है, आप कह रहे हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस जैसे भी दौड़ा था, लेकिन धरातल पे दौड़ तो रही, धरातल पे शताब्दी धरातल की आप धरातल, हम तो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी भाजपा के मुख्य बिंदु है। पीएम मोदी
तो मोदी को ये पता होना चाहिए, आपको भी पता होगा, ये तो जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसको सबको पता है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जबकि मोदी जी धर्म को लेकर चलने वाले हैं, अपने आप को बहुत धर्मात्मा बताते हैं, तो सबसे बड़ा झूठ तो उनने जनता के, देश की 125 करोड़ जनता के साथ बोला था कि प्रत्येक खाते में, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। तो वो आज तक पूरा हुआ क्या? तो जो पासबुक जेब में जैसे रखते घूमत के 15 लाख चेक कर, हम तो भैया चेक करत रहे, जो पासबुक संग ला रहे जैसे कि कभी 15 लाख आ रहे हैं। हो सकत तो मोदी इतने धर्मात्मा है कि धर्म की बात लेकर चलाते, तो हो सकत बात सच्ची हो सकत, कहूँ ना कहूँ। तो आज तक हमें तो सच्ची होना, अब हमें विश्वास है वो जवाब। अच्छा, तमाम योजनाएं जैसे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मात्र सच्चे किराने 1000 रुपये दे रहे, लाडली बहना आवास योजना भी आ गई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी चली, युवाओं को बढ़ावे। आप भी युवा हो, आप कह रहे हैं ऐसी बात है? तो युवा का आज ही पैदा होगा। युवा तो 18 साल से युवा परेशान है, बेरोजगार है। अगर भर्तियां भी निकालत तो पटवारी जैसे घोटाला आप देख रहे हैं, व्यापम में कहा स्थिति, पहले व्यापम घोटाला भला भाव, तो अब पटवारी घोटाला होगा। और लाडली बहना बने आज याद आ रही है, 18 साल से कहाँ गई थी शिवराज सिंह? कांग्रेस ने को भी क्या करो कि जनता कांग्रेस पे भरोसा कर, जो कछु धरातल पे है आज तक कांग्रेस ही को तो है, जो कछु धरातल पे है सब कांग्रेस को बना हुआ है। आज तुम जो कांग्रेस की सड़कें डली थी, जो नल जल योजना लेके आए, सबरी उखाड़ के फेंक दें, आदमी परेशान है, गिलाय में करने पर टोटी नहीं लग पाई नल की। अरे काय की टोटी मोटी, सबको तो पाइप डले रह गए और रुपये कड़ गए उनके ठेकेदार के, खत्म है सब। अच्छा, तो पैसा खबर अगर एक जो जानवर जरूर चाहें कि 70 साल से ऊपर मैं भारत को आजाद नहीं हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी कहूँ न कहूँ जो क्या वो होता है कि भारत जो गाँव में बसा, तो गाँव के विकास के लिए तमाम योजनाएं आई। आपके तालगांव की क्या स्थिति है? तालगांव की स्थिति बस हमें तो सबसे अच्छी एक ही चीज़ दिखानी कि भाजपा से प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनकी एक योजना सबसे बड़ी योजना थी गांव गांव जोड़ो यात्रा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव जोड़ो वाली, केवल वो हमें सही दिखानी। आज तक भाजपा की बाकी सारी स्थितियां देखा। शौचालय आपके देखो बड़ा स्वच्छ है, क्या बात है? स्वच्छ देखिए शौचालय में, ऐसा लग रहा हो जैसे मैं 22 साल से गो ही ना हुई, तो जो मतलब बने 4-5 साल है भाई, और घुस के देखो तो जो लगे 22 साल से कोई नहीं गाँव। तमाम लोग नेता जी लोग इन्हें आप दिखाओ देंगे कि एक बार हालत तो देखो। अरे नेता शकल देखो, पर ऐसे भी तो गाड़ी से आया और सुर निकलेगा, खत्म। पैसा से मतलब पैसा कमा रहा है तो विधायक बने। अच्छा, अब बात करें भांडे विधायक की। भांडे विधायक को जो वो है कि 3.5 साल के कार्यकाल में हमें समय कम मिलो, हमने बस समय के इंतजार में विकास नहीं कर पाओ, लेकिन भी करें अगली बार मौका मिले तो भरपूर विकास करें। 5 साल में 5% विकास नहीं कर पाओ, अब फिर से तो मैं 5 साल दे दी, तो फिर भी ऊपर चलो जाए। मतलब तो जो पता है कि इंसान को एक दिन भी अगर गुजर जाए, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जो दिन गुजरेगा वो वापस आ रहा होगा। तो मैं 5 सालें दे दी, 5 साल में तुम कछु कर नहीं पाए, फिर 5 सालें दे दी। तो अब क्या लग रहा है आपको? ऐसा दावेदार सीना ठोक के कहता है कि हम भांडर को विकास कर दे यार, भांडेर को विकास तो देखो हम एक बताया आपको। मुख्य बात जो है कि भांडेर से दावेदारी कर रहे हैं फूल सिंह बरैया हैं, तो फूल सिंह बरैया जी दावेदारी कर रहे हैं, और भी कांग्रेस के लोग दावेदारी कर रहे हैं, और बीजेपी के कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है कि इंसान को तो विश्वास ही पे चल रहे हैं, विश्वास करने हैं। अब 18 साल में भाजपा पे विश्वास कर लो करो, तो 2018 में सरकार बदल रही थी, लेकिन जिनने छलावास है जैसे भी करके सरकार अपनी बना ली, तो जिनने जनता को ठुकराओ, लोकतंत्र की हत्या करी, सीधी बात है भाई। जनता ने जो डिसीजन लाओ, तो वो डिसीजन जिनने बदल के खुद सरकार के मालिक बन गए, तो अब जनता फिर जवाब दे। वो अब में ऐसो करारो जवाब दे कि 22 राय 1 नहीं 2 4 भी मिल जाए तो भी सरकार नहीं। लेकिन हम भांडर विधानसभा की भी एक रिकॉर्ड की बात करें, चेहरा पे कहूँ ना कहूँ वोटिंग होते हैं, कहूँ ना कहूँ चेहरा देख के भांडर विधानसभा में आज तक प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब चेहरा अगर देख लो, चाहे कांग्रेस से चाहे बीजेपी से नए चेहरा खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये नए चेहरे में से तो दावेदार आपको नजर आ रहा हो, तो वास्तव में धरातल को नहीं चेहरा देखो हमें हुआ था धरातल को। फूल सिंह बरैया की अगर देखो जाए तो बड़ा लंबा अनुभव है उनको, काफी समय से, और अनुभव पाके पास। और देसाल पक्षवार हो गए, गोविंद सिंह परियार हो गए, संघमित्रा हो गई, ये हो गए, रक्षा कुछ सोनिया हो गई। देखो संघमित्रा की ऐसी है कि संघमित्रा अभी तक हमें तालगांव में तो कहूँ दिखानी नहीं है। गोविंद परियार ना, गोविंद परियार, देशराज पक्षवार जरूर मेहनत कर रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, लेकिन बाकी आप कहो तो ये लोग कौन दिखा रहे हैं। तो भैया आपने देख लो कि जो दुबे जी ने कागज कही है
वर्तमान सरकार को लेके उसका किया वो 15 महीना की सरकार को लेके, और ये आज भी इंतजार कर रहे थे पास वो रखे हैं कब 15 लाख रुपया इनके खाते में आए। तो हमारी खबर को ऐसे ही धरातल पे जुड़ी हुई को देखत रही हो, लाइक और शेयर करत रही हो। काहे की बुंदेली ब्रेकिंग को सब एक ही प्रयास है जनता के बीच जाके उनकी दिल की बात सामने ले आवो कि आखिर भारत में विकास के वादन को लेके स्थिति कौन प्रकार की चल रही, आखिर जनता भी ये वादन को लेके कितनों आपस में तालमेल बना रही। तो ऐसे हमारी खबर को देखत रही हो, लाइक और शेयर करते रही हो। और मैं तो सब चिंता ही हो, हमारा नाम है देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाम है लोकेश सबको जय जय सिया राम।